वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दीप एजुकेशंस। आज हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2020 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करवाया ये वीडियो में पर्टिकुलरली। और टैक्सेशन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंटेनिंग 12 मार्क इन दिस पर्टिकुलर पेपर दिसंबर 2020। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है कि आप सबसे पहले तो आपके साथ क्वेश्चन पेपर लेकर बैठना और उसके बाद ये सॉल्यूशन को उसको पैरेलल देखते रहना कि क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे सॉल्यूशन देते हैं। जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम का बात कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजिम का बात कर रहे हैं, तो दोनों टैक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसका टैक्स प्लानिंग क्या होना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चले कि मेरे को करना क्या है, क्या क्या प्रोविजंस उसमें लगता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, राइट। और कैसे टैक्स प्लानिंग होता है, कैसे टैक्स सेविंग्स होता है, वो सब कुछ मैं एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखना, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। भी सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम। फर्स्ट वन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। आउटर कॉलम में लिखेंगे, देयर आर 2 कॉलम्स, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। 6 lakhs इज द, देखो इंडिया में इनकम टैक्स में 5 हेड्स को कंसिडर किया हुआ है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है सेकेंड ईयर बीकॉम में। जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर सिर्फ सैलरी का हेड दिया हुआ, वो भी लिखा है टैक्सेबल सैलरी, तो कोई डिडक्शन यहाँ पर हमें देना नहीं है, राइट। नथिंग इज गिवन फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नथिंग इज गिवन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, नथिंग इज गिवन फ्रॉम कैपिटल गेन, बट द अदर सोर्सेज आर गिवन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ जहाँ से आप इंटरेस्ट जनरेट करते हो, तो वो इंटरेस्ट पर TDS मतलब टैक्स का रेट भी आपको दिया हुआ है 10%। तो कैसे करेंगे, तो मैंने लिखा सेकेंड हेड अदर सोर्सेज, उसमें फर्स्ट 8% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और उसके बाद में वर्ड लिखा है ग्रॉस। ग्रॉस का मीनिंग ये हुआ कि ये अमाउंट में टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं, इट इज़ ऑलरेडी ग्रॉस्ड अप। ग्रॉस अप का मीनिंग क्या होता है कि आपको बिफोर टैक्स में डेटा को कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर ग्रॉस वर्ड लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ प्योरली बिफोर टैक्स फिगर, राइट। और उसमें भी देखो TDS दिया हुआ है, तो TDS को आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ग्रॉस वर्ड मिले तो जो डायरेक्टली अमाउंट लिख देना इंटरेस्ट का, नॉट द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, राइट। तो 8% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ग्रॉस, इट विल बी 16,000। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ AMC लिमिटेड, इंटरेस्ट इज गिवन 9,000 एंड 10% आपका TDS है। तो आपको कैसे प्लॉट करना है, इफ़ 90 देन 100, 90 कैसे आया, 100 टोटल परसेंटेज होता है, उसमें से 10% माइनस किया हुआ है TDS की वजह से। तो 90 देन 100, हाउ मच फॉर 9,000, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉसिंग अप। आफ्टर टैक्स फिगर को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है। और हर एक क्वेश्चन में आपको TDS का रेट दिया होगा। अगर 20 दिया हो तो विल स्टार्ट विथ 80, अगर 30 दिया हो विल स्टार्ट विथ 70, 70 देन 100, हाउ मच फॉर दिस वन। जो भी टैक्स आपको दिया हो वो माइनस करके लेना है, तो यू विल गेट 10,000। दैन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ टाटा लिमिटेड, उसमें भी 10% TDS, हर एक सिक्योरिटीज़ में 10% दिया हुआ है। और दूसरा ये आपको अमाउंट कंसिडर नहीं करना है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अमाउंट दिया है, से फॉर एग्जांपल 1,50,000 दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो 150 का कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इंटरेस्ट को ग्रॉसअप करना है और फुल वैल्यू आपको फाइंड करके यहाँ पर प्लॉट करना है। देन टाटा लिमिटेड 90 देन 100, हाउ मच फॉर 32, 436,000, 90 देन 100, 43 टू 2,000 पर कितना 48,000। एंड लास्ट वन, इंटरेस्ट ऑन टैक्स डिबेंचर्स ऑफ मारुति लिमिटेड 90 देन 100, हाउ मच फॉर 16,200। These are the gross up values, before tax values. Total will be 1, 2, 3, 4 and 5, 1,28,000, right? Income from other sources, ठीक है। अभी उसमें से आपको बैंक चार्जेस 2% बोला गया है कि आप माइनस करो, तो बैंक चार्जेस ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। तो 2% किसका लेना है, वो भी प्रॉब्लम, 2% इसका नहीं लेना है। 2% जो आपको क्वेश्चन में दिया है फिगर्स, जैसे यहाँ पर 9,000 था, पहले 16 था, 16 में तो कोई चेंज ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर में भी 16 है, यहाँ पर भी मैंने 16 लिखा है बिकॉज इट इज़ ग्रॉस वैल्यू। तो 16,000 प्लस 9,000 प्लस 32,400 प्लस 43,200 एंड प्लस 16,200, ये 5 फिगर्स का मैंने टोटल किया 116,800। इसका 2% निकाला, 2,336 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड नेट इनकम 125,664। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। 6 lakhs plus 125,664, total value 725,664, that is called the gross income, out of which we will deduct the separate deductions, ATC, ATD, ATG। यहाँ पर कुछ कोई डिडक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज अ फॉर्मेट, पार्ट ऑफ द फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है डिडक्शन अगर अप्लाई होता है तो आपको माइनस करना है, अगर नहीं होता है तो नहीं करना है। यू विल फाइंड द टैक्सेबल इनकम 725,664। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे TDS का इफेक्ट देना है। ये बहुत सिंपल है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको सब कुछ पता होता है, आपको सिर्फ प्लॉट करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, टैक्स प्लानिंग।
आप अभी टैक्सेशन पढ़ रहे हो, लिखा होगा टैक्स प्लानिंग, तो आपको उसको टैक्स का प्लान करके देना है ताकि आपका जो भी एसएससी है उसका टैक्स कितना हद तक हम कम कर सकते हो। तो वो एंगल को पकड़ के रखना है कि हमें टैक्स प्लानिंग कैसे करके देना है। अभी ये इनकम तो हमारा फिक्स हो गया कि उसने 725,664 इनकम जनरेट किया, टोटल इनकम। अभी इसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी हमारा जो प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें अप टू 2,50,000 जीरो, आपको पता होगा आपकी बुक में भी रेट्स आर गिवन, तो उस हिसाब से, और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है उस हिसाब से ही मैंने सॉल्व किया हुआ है। अप टू 250 जीरो, देन 250 टू 5 लाख 5%, मतलब जो डिफरेंस हुआ 2,50,000 का उसका 5% 12,500, समझ में आ रहा है। फर्स्ट ईयर जीरो अप टू 250, उसके बाद 250 टू 5 लाख, मतलब नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% 12,500, देन 5 लाख टू 10 लाख थर्ड लिमिट है। लेकिन हमारा टोटल इनकम 10 लाख जितना होता ही नहीं, उससे कम है, 725,664। तो मैंने क्या किया, 5 लाख का लेयर लिया और अप टू मैक्सिमम इनकम 724,667 तक मैंने डिफरेंस लिया। तो डिफरेंस मिला 225,664 मल्टीप्लाई बाय 20%, क्योंकि वहाँ पर 20% टैक्स रेट अप्लाई होता है। ये शेड्यूल आपकी बुक में दिया है, कुमार भी है या सुधीर, जो भी आप बुक रिफ़र करते हो, सिंघानिया में भी दिया हुआ है, आहूजा गुप्ता में भी दिया हुआ है, सभी बुक्स में टैक्स रेट दिया हुआ है। वही टैक्स रेट मैंने अप्लाई किया हुआ है। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। 57,633 टोटल, उसके ऊपर आपको 4% सेस लगता है, तो इसका 4% निकला है तो 2,305 एंड द टैक्स का अमाउंट होगा 5,9938। अगर ये प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर से जाता है तो उसको टोटल 59,935 उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर वो न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहता है तो उसका स्लैब डिफरेंट है, अप टू 2,50,000 जीरो, देन 2,50,000 250 टू 5 लाख, नेक्स्ट 2 लाख। नेक्स्ट का मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों का जो डिफरेंस हुआ ना 250 टू 5 लाख, मतलब नेक्स्ट 2,50,000, यहाँ पर भी वो है 2,50,000 टू 5 लाख, मतलब नेक्स्ट 2,50,000। आ रहा है समझ में। 250 टू 5 लाख, 2,50,000 डिफरेंस का 5% 12,500 एंड थर्ड लेयर यहाँ पर है 5 लाख टू 750। लेकिन हमारा इनकम देखो 725 है, मतलब 750 को क्रॉस नहीं करता। तो मैंने क्या किया, 725,664 से मैंने 5 लाख डिडक्ट कर दिए, तो मेरा बैलेंस बचा 225,664 और उसके ऊपर 10% टैक्स चार्ज होता है थर्ड लेयर में, न्यू टैक्स रेजिम में। तो 22,566 उसका वैल्यू मिलेगा टैक्स का, और टोटल वैल्यू 0 प्लस 12,500 प्लस 22566, टोटल वैल्यू 35066 प्लस 4% सेस 1403, इसका 4% निकालना है। टैक्स का वैल्यू होगा 36469। तो अगर वो प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो उसको 59938 जितना टैक्स पे करना पड़ेगा, और न्यू टैक्स रिजिम में अगर जाता है तो 36469 उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर न्यू टैक्स रिजिम में जाता है तो उसका टैक्स सेविंग्स होता है 23469, मतलब प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर का टैक्स माइनस न्यू रिजिम का टैक्स, ये दोनों का डिफरेंस, उसका सेविंग्स इतना हो पाएगा अगर वो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग मतलब न्यू रिजिम में जाएगा तब। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये 12 मार्क का क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी के पेपर में, और कई सारे नए वीडियो अपलोड करूँगा, यूनिवर्सिटी के पेपर्स पे आपको सॉल्व करवाऊँगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।